गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th मैथ्स और हमारी प्रश्नावली 3.6 चल रही है। और प्रश्नावली 3.6 के अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है क्या। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। और इसका जो पहला पार्ट है वो क्या है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु नाम की एक जो लड़की है वो 2 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें सर्वप्रथम ऋतु की जो स्थिर जल में चाल है और धारा की जो चाल है उसको मानना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट पार्ट को किस प्रकार से हल करते हैं। माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल, और चाल हमने यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया है। धारा की चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया है और धारा के विरुद्ध चाल, और धारा के जो विरुद्ध चाल है वो यहाँ पे x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। हमने पहले एक कॉन्सेप्ट का अध्ययन किया था कि अगर हम विरुद्ध या प्रतिकूल चाल निकालते हैं तो वहाँ पर हमें माइनस का चिन्ह ध्यान में रखना है, जबकि हम अनुकूल चाल या उसकी दिशा में चाल ज्ञात करते हैं तो वहाँ पर हम प्लस चिन्ह का यूज करते हैं। तो हमने विरुद्ध चाल निकाली है या प्रतिकूल चाल है वो x माइनस वाई हो जाएगी तथा धारा की दिशा में चाल और अनुकूल चाल है वो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आगे ऋतु द्वारा धारा की दिशा में 2 घंटे में तय की गई दूरी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 घंटे के अंदर तय की गई दूरी, और हम ये भी जानते हैं कि दूरी बराबर एक फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय, या हम चाल बराबर बोल सकते हैं दूरी बटा समय। यहाँ पर अगर हमें एक फॉर्मूला याद है तो यहाँ पर तीनों मानों में से हम कौन सा भी मान ज्ञात कर सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहाँ पर हम दूरी के बराबर चाल इंटू समय कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें तो दूरी निकालनी है। दूरी निकालने के लिए हमें यहाँ पर चाल और समय चाहिए। तो समय तो यहाँ पर हमारे पास 2 घंटा है और चाल है वो कितनी है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिशा में धारा की दिशा में चाल, और दिशा में चाल हमने यहाँ पे निकाल रखी है पहले से, x प्लस है y, तो यहाँ पे x प्लस वाई और इंटू 2, और यहाँ पर दूरी का जो मात्रक है वो किलोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? किलोमीटर। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, पहली शर्त के अनुसार या प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, और प्रथम शर्त हमें यहाँ पर ये दी गई है, ऋतु नदी की धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर यहाँ पर तैर सकती है। तो यहाँ पर जो दूरी दी गई है वो 20 किलोमीटर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इंटू 2 और बराबर 20, और इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। इसको आगे हम सरलीकरण भी कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 10, और इसे इक्वेशन हम फर्स्ट बोल सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। ऋतु द्वारा धारा के विरुद्ध या प्रतिकूल बोल सकते हो 2 घंटे में
तय की गई दूरी और 2 घंटे के अंदर हमें तय की गई दूरी निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, चाल इंटू समय, ऊपर वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, चाल x माइनस वाई और समय यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पर इकाई है वो किलोमीटर लग जाएगी। अब दूरी के बराबर मान चल रहा है और यहाँ पर हमें पर्सन के अकॉर्डिंग दूरी है वो 4 किलोमीटर दी गई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर द्वितीय इक्वेशन क्या बनेगी, प्रश्न अनुसार द्वितीय शर्तानुसार, और द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर 2x माइनस वाई और बराबर 4, तो x माइनस वाई बराबर 2, इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम विलोपन विधि की सहायता से हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, तो देखिए फ्रेंड्स, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, यहाँ पर इनका योग कर देंगे और योग कर रहे हैं तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। y को y से यहाँ पर कैंसिल कर देंगे क्योंकि एक माइनस के अंदर एक प्लस के अंदर 2x बराबर 12, तो x का मान यहाँ पर 6 निकल कर आ जाएगा। x का मान 6 निकलने का अर्थ ये हुआ स्थिर जल में ऋतु की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि हमें तो साथ में धारा की चाल और निकालनी है। तो धारा की चाल निकालने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, x बराबर 6, इस मान को हम समीकरण फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10, 6 प्लस वाई बराबर 10, यहाँ से y का मान है वो 4 निकल कर आ जाएगा और जो धारा की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमें प्राप्त हो गई है। तो अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसका हल जान लिए। उसके बाद में सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कई जगह आपको एम्ब्रॉयडरी नाम भी मिल सकता है। एम्ब्रॉयडरी शब्द का अर्थ आप कढ़ाई से ले सकते हो और कढ़ाई का अर्थ भी आप समझना चाहते हो तो जैसे कपड़े के ऊपर ऊन के रेशों द्वारा, तो उसे हम एम्ब्रॉयडरी बोल सकते हैं। और इसका जो चित्र है वो भी मैं यहाँ पर साझा कर दूंगा। तो इस प्रकार एम्ब्रॉयडरी शब्द का अर्थ है वो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें एक ही नियम का नॉलेज होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति एक काम को 10 दिन में कर सकता है, तो उस व्यक्ति की एक दिन की जो कार्य क्षमता है उसको निकालना हमें पहले आना चाहिए। तो उसी तो हम एक ही नियम कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको किस प्रकार से हल करते हैं। माना कि उस काम को एक महिला x दिन में तथा एक पुरुष y दिन में पूरा करता है, तो महिला की एक दिन की जो कार्य क्षमता है वो 1/x भाग है। महिला की जो एक दिन की जो कार्य क्षमता है वो क्या है, 1/x भाग है। और पुरुष की एक दिन की कार्य क्षमता, और पुरुष की एक दिन की कार्य क्षमता है वो यहाँ पर 1/y भाग हो जाएगा, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, पुरुष उस काम को y दिन में पूरा करता है, तो एक दिन की जो कार्य क्षमता है वो 1/y भाग हो जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब 2 महिलाओं द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, 2 महिलाओं द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, और वो कितना हो जाएगा। यहाँ पर एक दिन की जो कार्य क्षमता है वो 1/x भाग है। तो यहाँ पर हमें
2 महिला है और 4 दिन तक वो काम करती है, तो उसका जो टोटल कार्य है वो 8/x भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8/x भाग। और उसके बाद में यहाँ पर हमें पुरुषों की संख्या है वो कितनी दी गई है? 5 तो पुरुषों की संख्या है और 4 दिन कार्य किया जाता है, तो पुरुषों का जो भाग है वो यहाँ पे 20/y भाग निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20/y भाग। इसलिए महिलाओं और पुरुषों द्वारा 4 दिन में किया गया कुल कार्य और कुल कार्य है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8/x और प्लस 20/y भाग हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रश्नानुसार 8/x प्लस 20/y और बराबर 1। हमारे पास काम कितना था? 1। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 8/x प्लस 20/y बराबर 1 कर देंगे और इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट्स, 3 महिलाओं द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य और 3 दिन में किया गया कार्य है वो 9/x भाग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 3 महिलाएं और 3 दिन तक कार्य करती है और उस महिला की 1 दिन की जो कार्य क्षमता है वो 1/x है। तो यहाँ पे 3 × 3 और × 1 और /x कर देंगे, तो यहाँ पर इसको सरलीकरण करने पे 9/x भाग निकल कर आ जाएगा। और 6 पुरुषों द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य, तो यहाँ पर जो पुरुषों द्वारा किया गया 3 दिनों का कार्य है वो यहाँ पे 18/y भाग निकल कर आ जाएगा। 18/y भाग निकल कर आ जाएगा। इसलिए महिला और पुरुषों द्वारा 3 दिन में किया गया कुल कार्य और कुल कार्य है वो 9/x और प्लस 18/y और बराबर 1 कर देंगे और इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम आसानी से हल कर सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हमने पूर्व भी अध्ययन किए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? 1/x की जगह तो u मान लेना होगा और 1/y बराबर v मान लेना होगा। आगे देखिए पार्ट नंबर 3 हम किस प्रकार से हल करते हैं। पार्ट नंबर 3 देखिए, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। रूही नाम की एक जो लड़की है उसका घर किसी भी स्थान से 300 किलोमीटर है, तो वह कुछ दूरी तो रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और कुछ बस द्वारा तय करती है। तो कितनी तो रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और कितनी बस द्वारा। देखिए स्टूडेंट्स, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर है वो तो रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और शेष बच गई दूरी है वो बस द्वारा तय करती है, तो यहाँ पर टोटल दूरी है वो 300 है, इसमें से 60 तो रेलगाड़ी द्वारा कर लेती है, तो यहाँ पर जो शेष दूरी है वो 240 शेष रह जाती है, वो बस द्वारा यात्रा करती है। उसे 4 घंटे लगते हैं। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और 240 किलोमीटर है वो बस द्वारा तय करने में उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा, दूसरी शर्त हमें ये दी गई है कि वह अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष जो बच गई है कितनी 200 किलोमीटर बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं, उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ 4 घंटे पहले तो लग ही रहे थे और यहाँ पर 10 मिनट इसको फालतू लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हमें रेलगाड़ी और बस की चाल है वो माननी पड़ेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं। और यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय वाला फॉर्मूला ही अप्लाइड होने वाला है। माना कि
रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, और रेलगाड़ी की जो चाल है वो हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली है। बस की चाल, बस की चाल, और बस की जो चाल है उसको हमने y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली है। और कुल दूरी, कुल दूरी, और कुल दूरी हमें यहाँ पर 300 किलोमीटर दी गई है। तो यहाँ पर पहली स्थिति है वो क्या दी गई है, देखिए स्टूडेंट्स, स्थिति फर्स्ट या प्रथम शर्तानुसार बोल सकते हैं। रेलगाड़ी द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो यहाँ पे दूरी तो कितनी है 60, और चाल हमने यहाँ पर रेलगाड़ी की कितनी मान रखी है x। तो यहाँ पर समय, और समय का मतलब ये हुआ, समय यहाँ पे घंटा पे लेना है हमें। तो यहाँ पर समय बराबर दूरी बट्टा चाल 60 बट्टे x घंटे आ जाएगा। बस द्वारा 300 माइनस 60, क्योंकि टोटल दूरी है वो 300 है, और 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी द्वारा तय कर लिए, तो जो बाकी शेष दूरी बच गई है वो 240 किलोमीटर है। 240 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, और समय का फॉर्मूला दूरी बट्टा चाल होता है। तो यहाँ पे 240 बट्टे y घंटे मान निकल कर आ जाएगा। अब कुल समय, कुल समय, और कुल समय देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 60 बट्टे x प्लस 240 बट्टा y, इतने घंटे है वो निकल कर आ जाएगा। प्रश्नानुसार पहली शर्त में हमें समय 4 घंटे दिया गया है। प्रथम शर्तानुसार 60 बट्टे x प्लस 240 बट्टा y और बराबर 4 घंटे हमें समय दिया गया है। तो यहाँ पर इसको हम सरलीकरण भी कर सकते हैं, दोनों तरफ 4 का भाग लगा देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 15 बट्टे x और प्लस 60 बट्टे y और बराबर 1, और इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड, और स्थिति सेकंड हमें क्या दी गई है, रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, और इसका फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा चाल होता है। तो यहाँ पर हमें दूरी 100 किलोमीटर दे रखी है, और रेलगाड़ी की चाल है वो x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, समय पूछा गया है तो घंटे हो जाएगा इकाई। बस द्वारा 200 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, और यहाँ पर जो समय है वो 200 बट्टे y घंटे हो जाएगा। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर कुल समय निकालना होगा, इसलिए कुल समय, और कुल समय हमारा यहाँ पे 100 बट्टा x और प्लस 200 बट्टे y घंटे हो जाएगा। और द्वितीय शर्त के अंदर हमें 10 मिनट अधिक लगते हैं। 10 मिनट अधिक का मतलब ये हुआ 4 घंटे पहले तो समय हमें लग रहा था, लेकिन उससे 10 मिनट के अधिक फालतू लगती है, तो इसके अंदर 10 मिनट ऐड और कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, द्वितीय शर्तानुसार 100 बट्टे x प्लस 200 बट्टे y बराबर 4 घंटे 10 मिनट। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 100 बट्टे x प्लस 200 बट्टे y बराबर 4 घंटे तो यहाँ पर पहले ही लग रहे थे, लेकिन 10 मिनट द्वितीय शर्त के अंदर फालतू लग रही है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस मिनट को हम यहाँ पर घंटे के अंदर चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर 10 बट्टे 60 कर देंगे। तो यहाँ पर शून्य से शून्य को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मान है वो 25 बट्टे 6 घंटे निकल कर आ जाएगा। 25 बट्टे 6 घंटे निकल कर आ जाएगा। तो 100 बट्टे x
200/y, और इसको भी हम यहाँ पर आगे सरलीकरण कर सकते हैं। सरलीकरण करने के बाद में हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, 24/x प्लस 48/y बराबर 1, और इसे इक्वेशन हमें सेकंड मान लेते हैं। ये सरलीकरण है वो आप कर लेना मित्रों। उसके बाद में यहाँ पर वही काम हमें करना है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने के लिए यहाँ पर हमें 1/x बराबर तो u मानना होगा और 1/y बराबर v मानना होगा। फिर हमारे पास u और v के अंदर दो इक्वेशन प्राप्त हो जाएंगे। u और v के मान निकाल करके यहाँ पर इसे इक्वेशन a मान लेते हैं, इसे इक्वेशन b मान लेते हैं, वापस यहाँ पर पुट कर देना। फिर यहाँ से तो x का मान निकल जाएगा और यहाँ से y का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार जब आप इनको सरलीकरण करते हो तो u का जो मान है वो आपके पास 1/60 निकल कर आएगा, जबकि v का जो मान है वो 1/80 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर a और b के अंदर पुट करने पे 1/x बराबर 1/60, यहाँ से x का मान है वो 60 निकल कर आ जाएगा। और हमें तो चाल पूछेगी है, तो रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल और x का मतलब यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और यहाँ से हम बस की चाल निकाल सकते हैं। तो देखिए 1/y बराबर 1/80, y का मान यहाँ से 80 निकल कर आ जाएगा। बस की चाल, और बस की जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार साथियों हमने प्रश्नावली 3 भी पूर्ण कर ली है। अगले वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।